टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर UKSSC यानी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से टेक्नीशियन ग्रेड 2 की भर्ती जारी की गई, जिसमें ITI पास आउट कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है ये। साथ ही साथ इसमें डिप्लोमा कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे मौका दिया गया कुछ पोस्ट पे। तो आइए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन, कौन कौन से कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्या मांगा गया है, योग्यता, एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी आपको क्या मिलेगी एंड कैसे इसकी आपको तैयारी करनी। साथ ही साथ जैसे इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, जिससे वीडियो सभी तक पहुंच सके। और ऐसी अपडेट, इन्फॉर्मेशन और PDF के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, या आप टेक स्टडी ITI सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ वैकेंसी की अगर बात करें तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो भर्ती जारी की गई 25 सितंबर 2024 को ये विज्ञापन यहाँ पे प्रकाशित हुआ है। समूह ग के पदों पे सीधी भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन 28 सितंबर 2024 से स्टार्ट होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 28 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक किए जाएंगे। लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि यहाँ पे है, संभावित तिथि है 25 नवंबर 2024, यानी इसी 1 से 2 महीने 3 महीने में आपका सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला है आयोग। लेकिन इसमें बात एक ही है, सिर्फ यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ जो उत्तराखंड के डोमिसाइल यानी उत्तराखंड के रहने वाले कैंडिडेट्स हैं वही ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएगा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट की भी ऐसी कोई वैकेंसी आएगी, ऑल इंडिया की वैकेंसी आएगी, उसकी भी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। अब यहाँ अगर भर्ती की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है 140 है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत में यहाँ पे 21 पद हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक यानी 9 पद हैं। नलकूप मिस्त्री के 16 पद हैं। प्लम्बर के 1, मेंटेनेंस सहायक का 1 पद है। इलेक्ट्रीशियन का अलग से 1 पद है। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के 3 पद हैं। अनुरेखक या ट्रेसर के यहाँ 3 पद हैं, बेहतरीन नौकरी रहेगी। तथा वेदकला प्रशिक्षक के यहाँ पे 1 पद है। कुल 196 ठीक है रिक्तियाँ यहाँ पे रखी गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पद है प्रारूपकार का यहाँ पे 140। उसके बाद सबसे ज़्यादा पद यहाँ पे अगर रखे गए हैं तो टेक्नीशियन के रखे गए हैं ग्रेड 2 में 21 पद हैं, ठीक है, यहाँ पे विद्युत के। आइए देखते हैं किस में क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। अगर चयन की बात करें तो यहाँ पे ऑफलाइन आपका या ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसके बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। नीचे अगर बात करें पदों का विवरण तो यहाँ पे आपको पदों का अलग अलग विवरण मिल जाएगा। जैसे देखिए, पहले प्रारूपकार सिंचाई विभाग उत्तराखंड में, कुल पोस्ट है यहाँ 140। अनुसूचित जाति में 26, अनुसूचित जनजाति में 6, अन्य पिछड़ा वर्ग में 26। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे अनारक्षित में टोटल 68 पोस्ट है। और जो EWS है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उनकी यहाँ पे 14 पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपका सैलरी बहुत बेहतर रहेगा। 35,400 आपका बेसिक है, जिसमें आपकी इनिशियल सैलरी 55,000 के आसपास बनेगी। 21 साल से 42 साल तक के कैंडिडेट यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपने अगर क्या क्या योग्यता मांगी गई देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट यही है समझना सभी पोस्ट पे। सबसे पहले तो आपने राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा किया हो। सरकार द्वारा मान्यता किसी अन्य संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में या तो डिप्लोमा किया हो। दूसरा, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया नक्शा नवीसी में प्रमाण पत्र आपके पास हो, ठीक है, ड्राफ्टमैनशिप में। रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शा नवीसी प्रमाण पत्र हो, या BHU द्वारा दिया गया 3 वर्षीय प्रमाण पत्र हो, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया 2.5 वर्षीय प्रमाण पत्र हो, ठीक है, या श्रम विभाग में जो संचालित होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI, उसमें आपके पास ड्राफ्टमैनशिप में सर्टिफिकेट हो। यानी ITI के साथ यहाँ पे डिप्लोमा के साथ या तो ITI हो या आपके पास अलग से उनके सर्टिफिकेट्स हों, तब आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इतनी यहाँ पे ये अर्हता मांगी गई है, ठीक है। यहाँ एक क्लियर हो गया आपको। अधिमानी अर्हता इसमें कुछ है। अधिमानी होता है डिजायरेबल, ये हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ना हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रादेशिक सेना में आपने काम किया हो या आपने NCC में B सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत। यहाँ पे कुल वैकेंसी है 21। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं। इसमें आपका जो बेसिक रहेगा वो रहेगा 27,200। इनिशियल आपकी सैलरी 40,000 के आसपास बनेगी। 18 से 42 साल तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि आपने हाई स्कूल के साथ साथ ITI किया हो इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और एक बात यहाँ पे है आप सबके लिए कि आपने NCVT या SCVT दोनों से किया तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन
2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि ग्रेड 2 की वैकेंसी, ग्रेड 3 होता तो आपसे एक्सपीरियंस ना मांगा जाता। इसके अलावा अधिमानी अर्हता में प्रादेशिक सेना में आपने काम किया हो या नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र हो तो उसका आपको अलग से वेटेज मिल जाएगा। अब अगला आता है यहाँ पे टेक्नीशियन में ही यांत्रिक, तो इसमें आपने ITI जो किया हो, किस में किया हो, तो फिटर ट्रेड में आपने ITI किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला सेम है नलकूप मिस्त्री का पद है, 16 पोस्ट हैं टोटल। इसमें भी सेम आपको पे ग्रेड रखा गया, 18 से 42 साल एज रखी गई है। यहाँ आपका जो है हाई स्कूल हो तथा ITI के साथ 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ITI का ट्रेड यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक है। नलकूप मिस्त्री के केस में यहाँ पे ITI का ट्रेड यहाँ पे नहीं लिखा गया है। कौन से ट्रेड एलिजिबल होंगे वो फॉर्म भरते टाइम थोड़ा सा हम चेक कर पाएंगे कौन सा वहाँ पे ट्रेड आ रहा है, या कुछ ट्रेड आ भी रहा है, या सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि नलकूप मिस्त्री में एक तो पंप रिपेयर कम ऑपरेटर इस टाइप की पोस्ट होती हैं 1-2, बट नलकूप मिस्त्री जैसा ऐसा ITI ट्रेड जनरली नहीं होता है, तो वो चीज़ यहाँ लिखा भी नहीं गया है। तो उसके बारे में जो फॉर्म भरा जाएगा उस टाइम पे हम आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है प्लम्बर की पोस्ट, तो आपने प्लम्बर में ITI किया हो, साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसका फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। और एक बात और यहाँ पे, इसमें भी आपका पे ग्रेड जो रखा गया है वो 19,900 रहेगा। प्लम्बर के केस में ध्यान दीजिएगा 19,900 पे ग्रेड रहेगा आपका, और यहाँ पे भी लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन जिस तरह यहाँ लिखा गया है 2 वर्ष का अधिमान दिया जाएगा कार्य अनुभव रखने वाले को, तो ऐसा यहाँ पे लग रहा है इस पॉइंट से कि बिना एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पद यहाँ पे सिर्फ एक है। अनारक्षित में है तो सभी कैटेगरी के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। अगली पोस्ट है मेंटेनेंस सहायक की, इसमें भी एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। यहाँ पे भी आपने 12th किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं उत्तराखंड से, साथ में आपने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में 2 वर्षीय ITI किया हो, ठीक है। और जो कंप्यूटर का अनुप्रयोग रख रहे हैं ITI किए उनको यहाँ पे वेटेज मिलेगा, अदरवाइज इंटरमीडिएट जो है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका पे ग्रेड जो रहेगा 19,900 रहेगा, इनिशियल सैलरी आपकी 30 से 35,000 बनने वाली है। नीचे इलेक्ट्रीशियन का एक पोस्ट है, ये है आपका अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी में। यहाँ भी आपका लेवल 3 का सैलरी 21,700 रहेगा। इसमें आपने ITI किया हो या पॉलिटेक्निक किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें लिखा है देखिए, आपने 10th किया हो, ठीक, राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय का 3 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, या हाई स्कूल के साथ ITI किया हो, या आपने पॉलिटेक्निक किया हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या ITI इलेक्ट्रीशियन में तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें किसी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई, ये अच्छी बात है। एक ही पोस्ट है, जो भी SC कैटेगरी से हो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर में भी एक पोस्ट यानी 3 पोस्ट है, अनारक्षित में 2 और अनुसूचित जाति में 1। यहाँ पे भी 21 से 42 साल एज लिमिट मांगी गई। आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या पोस्ट डिप्लोमा किया हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर है ट्रेसर की वैकेंसी, इस वैकेंसी में पद तो कम है लेकिन वैकेंसी ये भी बहुत अच्छी है। इसमें ITI सर्टिफिकेट होल्डर जो होंगे उन्हें यहाँ पे मिलेगा मौका, लेकिन ट्रेसर के केस में आपने ड्राफ्टमैन सिविल से ITI किया होगा उनको यहाँ पे मौका दिया जाता है ट्रेसर की पोस्ट पे जनरली, ठीक है। यहाँ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, 18 से 42 साल एज लिमिट रखी गई है। फिर एक ट्रेसर की आपकी वैकेंसी यहाँ पे मिल जाती है जिसमें 2 पोस्ट हैं। यहाँ पे भी आपने ITI किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। देहरादून ऑफिस में ट्रेसर है और ये वाला आपका जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर के लिए ट्रेसर की पोस्ट है, ठीक है। इस तरह से यहाँ रखी गई है। बेंत कला प्रशिक्षक की भी पोस्ट है समाज कल्याण विभाग में। इसमें आपने 10th पास किया हो, साथ में आपने ITI किया हो। संबंधित व्यवसाय तो संबंधित व्यवसाय, वेद कला प्रशिक्षक तो ऐसा नहीं होता है। फिलहाल फॉर्म भरते टाइम देखेंगे उसमें क्या ट्रेड इसमें शो होता है। अदरवाइज जनरली आप अगर फिटर से, कारपेंटर से, इन सबसे हैं तो आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लिखित परीक्षा आपकी 100 अंकों की होगी। 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा जिसमें आपका जो यहाँ जैसा हम कह रहे थे ड्राफ्टमैन सिविल लगेगा आपको ट्रेसर में DMC, ठीक है। बाकी के केस में आप देखेंगे तो आपका प्लम्बर, नलकूप मिस्त्री, इन सब ट्रेड का आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। 45% मिनिमम आपको जनरल OBC और 35% SC ST में पासिंग मार्क रखा जाएगा। OMR या ऑनलाइन एग्जाम आपके हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले से यहाँ पे बता दी गई हैं। एज लिमिट की जो गणना होगी 1 जुलाई 2024 से होगी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एज लिमिट वैसे अच्छी खासी रखी गई तो ऐसे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होता है आपको फॉर्म भरने का वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। ये डिटेल नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, उसको आप लोग एक बार
ज़रूर देख लीजिएगा। फॉर्म भरने की फ़ीस भी रखी गई है 300 रुपये अनरिजर्व ओबीसी की, SC ST EWS की 150 एंड दिव्यांग की 150। आरफन की कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं रहने वाली है। ठीक है, ये है पूरा लंबा चौड़ा आपका नोटिफिकेशन। यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है। ठीक है, सिलेबस को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, किसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो सिलेबस जानना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उस केस में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। इसमें सिर्फ उत्तराखंड के छात्र फॉर्म भर पाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑल इंडिया इसमें एलिजिबल नहीं है।